अस्सलाम वालेकुम सिस्टर एंड ब्रदर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम यहाँ पर बना रहे हैं खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन। तो यहाँ पर हमने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग जितना भी हमें अपना गला लंबा और चौड़ाई में रखना है, बुकरम के ऊपर हमने गला कट कर लिया है। मैक्सिमम जो चौड़ाई और लंबाई होती है गले की, ऊपर से 6 इंच और लंबाई में 7 इंच होती है। तो यहाँ पर हमने गला बुकरम भर कट कर कर फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर कर हमने साइड से भी फोल्ड कर लिया है। और ये हमारी एसेसरीज हैं, लेसेस हैं, जिनके साथ हमने इस गले को रेडी करना है। तो यहाँ पर हमने गले की को बना लिया था। अब यहाँ पर 1 इंच की हमने चौड़ी पट्टी ली है, जिसको हमने यहाँ पर डबल फोल्ड कर कर मैक्सिमम ½ इंच से भी कम दबाव के साथ हमने ये पट्टी रेडी कर लेनी है। इसके वन साइड पर कॉर्नर पर हमने सिलाई लगानी है। आप चाहे तो डबल भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने वन साइड पर ही लगाई है। ये डोरी है, ये डोरी के तौर पर हमने यूज़ करनी है। आप इसको दूसरी डोरी भी यूज़ बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इसको डबल फोल्ड कर कर सिलाई लगा ली है। ये एक्स्ट्रा लेंथ के साथ हमने डोरी तैयार की है। तो यहाँ पर हमने ये जो गला रेडी किया था, बुकरम के ऊपर जो गला बनाकर हमने फैब्रिक को पेस्ट किया था, उसके साइड पर जो हमने फोल्डिंग की थी फैब्रिक की, इसको हमने एक पाँव के दबाव के साथ सिलाई लगा लेनी है। इसके कॉर्नर जो है सिलाई लगा लेनी है। अब शर्ट के फ्रंट लेकर हमने इस गले को सेंटर के साथ सेंटर सिलाई लगा लेनी है, ताकि हमारा गला मूव ना हो और हमारा सेंटर भी आउट ना हो। यहाँ पर हमने सेंटर की सिलाई लगाने के बाद हमने इस गले को, यहाँ पर ये जो आपको बॉक्स नज़र आ रहे हैं, इनके साथ साथ हमने बुकरम के साथ साथ हमने सिलाई लगानी है। हमारी सिलाई बुकरम के ऊपर नहीं आनी चाहिए, वरना हमारा जो गले की डिज़ाइनिंग है वो ख़राब हो जाएगी, हमारे गले की डिज़ाइनिंग में फ़र्क आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने सिलाई बुकरम के साथ साथ लगानी है। अब यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं गले की जो वेरिएशन हमने रखी है, वो हमने इस स्टाइल में रखी है कि जितना आपको बुकरम नज़र आ रहा है, इतना ही हमने अंदर से बुकरम कट किया है। और इसके बाद 1 इंच का हमने एक्स्ट्रा बुकरम छोड़कर हमने गले को हमने अपने जो ड्रा किया है बुकरम के ऊपर, हमने उसकी वेरिएशन बना ली है। तो यहाँ पर अब आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको फिर इस बात की समझ नहीं आएगी कि मैं क्या डिज़ाइनिंग बना रही हूँ और आपके साथ क्या शेयरिंग करना चाह रही हूँ। इसलिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। वन साइड हमारी सिलाई के साथ लगा ली हमने, कंप्लीट हो गया। सेम टू सेम हमने दूसरी साइड पर भी सिलाई लगा लेनी है। और इसके बाद हमने सेंटर से एक्स्ट्रा फैब्रिक को, आप इनके दबाव छोड़कर फैब्रिक का, इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देना है। और इसके बाद हमने छोटे छोटे से नोचेस लगा लेने हैं। नोचेस हमने लगाकर, कॉर्नर के नोचेस लगाकर हमने इस फैब्रिक को हमने बैक साइड पर टर्न कर देना है। और हमने ये जो वेरिएशन गले की बनाई है, गले को हमने इसी तरह इसको हमने नीटनेस के साथ बनाकर इसको सीधा कर लेना है और इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। नोचेस आपने इस तमाम पीस के ऊपर लगाने हैं, क्योंकि जब हम इसको सीधा करेंगे तो हमारे पीस में चुनट या झोल नहीं आना चाहिए। तो इसलिए आपने टक, छोटे छोटे से टक जो हैं आपने तमाम पीस पर गले के ऊपर लगाने हैं। अब यहाँ पर हमने एक पेपर लिया है, पेपर का भी हमने सेंटर कर लेना है, ड्रॉ कर लेना है। और इसके बाद गले का भी सेंटर कर सेंटर से हमने पिन अप कर लेना है। और आप साइड से भी पिन अप कर लें तो आपका गला मूव नहीं होगा, लेकिन हमने सिर्फ सेंटर से पिन अप किया है क्योंकि इसके साथ हमने डोरी को अटैच करना है। तो इसलिए फिर हम जब फैब्रिक को, गले को हम उठाएंगे तो पिन अप हुआ होगा तो हमारे से गले का डिज़ाइनिंग नहीं होगी, इसलिए हमने जस्ट सेंटर से एक पिन लगाई है। और इसके बाद हमने ऊपर से भी अपने गले की जो मेजरमेंट है, चौड़ाई है, वो देख लेनी है कि हमारे गले की चौड़ाई जितनी हमें चाहिए उसके मुताबिक हमने यहाँ पर कॉर्नर की सिलाई लगा लेनी है। स्टार्टिंग हमने कॉर्नर की सिलाई से लेनी है। तो यहाँ पर गले को हमने पहले अच्छी तरह से सीधा करके प्रेस कर लिया था। अब ये जो हमने डोरी पहले ही ऑलरेडी तैयार कर ली थी, अब उसके साथ हमने डिज़ाइनिंग करनी है। डोरी का कॉर्नर जो है हमने गले के नीचे से स्टार्ट देना है। और यहाँ पर हमने इतनी ही डोरी ऐड करनी है जितनी हमें यहाँ पर जो हमारा ये गैप है, जो हमारा ये आपको होल नज़र आ रहा है, इसके मुताबिक जितनी भी एडजस्टमेंट हो सके हमने इतनी ही डोरीज यहाँ पे ऐड करनी है। यहाँ पर जस्ट मैंने 3 डोरीज ऐड की हैं। आप चाहें तो 4, 5 जितना बड़ा होल हो उसके मुताबिक आप डोरी को ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 3 डोरियां ऐड की हैं क्योंकि
हमने बिल्कुल साथ साथ जोड़कर नहीं रखना है, हमें थोड़ा थोड़ा सा गैप दे के रखना है। तो इन और हमारी जो हमने जो होल रखा है उसका गैप भी इतना ही है कि इसमें सिर्फ जस्ट 3 डोरीज ही फिक्स हुई हैं। और इसके बाद इसको हमने यहाँ पर स्ट्रेट रख कर इसको आपने अच्छी तरह से प्रेस कर कर कॉर्नर की सिलाई लगाते जाना है। अब यहाँ पर डोरी में आपका बिल्कुल भी गैप नहीं आना चाहिए, बिल्कुल भी झोल नहीं आना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट आपकी डोरी आनी चाहिए। और इसके बाद आप यहाँ पर डोरी को कट कर भी सकते हैं, लेकिन मैंने डोरी को कट नहीं किया है, मैंने डोरी को नीचे की साइड पर इसी तरह रहने दिया है। मैंने प्रॉपर तरीके से मैंने 1 पीस में ही ये डोरी ऐड कर रही हूँ, पीसेस नहीं कर रही। इसी तरह कॉर्नर की सिलाई लगाते जाना है और इसके बाद जब नेक्स्ट होल आएगा उसके साथ भी हमने इसी तरह एडजस्टमेंट करनी है डोरी की। तो यहाँ पर ये तमाम हमने जो होल्स हैं रखे, इसको हमने इस डोरी के साथ हमने फिल कर लेना है प्रॉपर तरीके से और कॉर्नर की सिलाई लगाते जाना है। गला देखने में बहुत सिंपल है लेकिन बनकर बहुत खूबसूरत लगता है। अब इस डोरी के अंदर आप जो गैप है थोड़ा सा आप इसे एक बीड्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने जस्ट यहाँ पर इस सिंपल ही डोरी का इस्तेमाल किया है। अब इस डोरी को आप एक और तरीके से भी डबल शेड लेकर इसको ट्विस्ट कर सकते हैं। आप कुछ भी इसके साथ मजीद डिजाइनिंग अपनी जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। जस्ट आपको एक मैंने डेमो दिया है और मैंने अपना जो गला रेडी किया है वो इस स्टाइल में रेडी किया है। अब आप इसमें मजीद डेकोरेशन कर सकते हैं आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, ये आपके टैलेंट पर है कि आप इसके साथ मजीद कैसे इसको डेकोरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये तमाम हमने कॉर्नर की सिलाई लगाकर डोरी ऐड कर ली है। हमारा ये पीस कंप्लीट हो गया है। बैक साइड से हमने पेपर को रिमूव कर देना है और इसके बाद हमने जो नीचे की साइड पर हमने गले को टर्न किया था उसको हेमिंग कर लेंगे। लेकिन अभी हमने यहाँ पर इसके साथ लेस का इस्तेमाल करना है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने लेस का इस्तेमाल किस जगह पर किया है। तो यहाँ पर कॉर्नर से गोल शेप में हमने यहाँ पर लेस का इस्तेमाल करना है और ये देखिए ये गला बनकर हमारा रेडी हो गया है। इसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद देखें ये गले की ये लुक है, बहुत खूबसूरत गला बनता है। आप भी ज़रूर अपने ड्रेस पर ट्राई करें। गर्मियों के सूटों पर इस तरह के हल्के फुल्के गले बने हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं, ईजी होते हैं और जब हम कपड़े को वॉश करते हैं तो ये गले बिल्कुल परफेक्टली तरीके से ईजी रहते हैं और मूव नहीं होते हैं। तो इसलिए अब हमने इसके नीचे की साइड पर हमने जो वेरिएशन गोल शेप की रखी थी उसके साथ साथ हमने यहाँ पर लेस का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर मैंने जीपीओ लेस इस्तेमाल की है। देखिए यहाँ पर गला बनकर रेडी हो गया। अब इसकी फुल लुक दिखाती हूँ। चले जी आप फुल लुक एंजॉय करें। मुझे इजाज़त है, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त है। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अगर आपको किसी बात की समझ ना आए तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।